लोहरदगा अपनी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, उत्कृष्ट खनिज संपदा और मनमोहक प्राकृतिक छटा के लिए जाना जाता है, जो कि झारखंड राज्य का एक प्रमुख जिला है। परंतु लोहरदगा जिले का नाम आते ही एक आम जनमानस के मन में जो दृश्य उभरता है, वह है यहाँ के खदानों से निकाली गई बॉक्साइड, धूल भरे वातावरण में ढुलाई करते ट्रक, ट्रेन एवं कुछ पर्यटन स्थल। साथ ही उभरती है कुछ निराशावादी तस्वीरें, जैसे नक्सलवाद और पलायन से प्रभावित उदास गांव, पानी की समस्या से त्रस्त किसान एवं सिंचाई के अभाव में सूखे और बंजर खेत। कुछ वर्षों पहले तक लोहरदगा जिला अंतर्गत लोहरदगा एवं कुड़ू प्रखंड के गांव होटवार, चुंद, रोचो, सलगी, कुरसे और कूजी के ग्रामीण भी ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे थे। इन गांवों में बेरोजगारी एवं पानी की घनघोर समस्या थी। गर्मी के मौसम में कुआं, तालाब सूख जाते थे। यहाँ तक कि पीने का पानी भी बमुश्किल उपलब्ध हो पाता था। ये पानी सब निकल जाता था, बारिश वाला पानी, उसका कोई रुकावट नहीं था, जिसके कारण से बहुत जल्द ही नदी, तालाब और कुआं भी पानी का स्तर नीचे चला जाता था, जो कि पीने के लिए हम लोग को मई जून में कठिन भी होता था। चापानल भी सूख जाया करता था। मगर अब इन गांवों की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। जल से भरे जलाशय, हरे भरे खेत और खेतों में अटखेलियां करते सरसों के फूल बता रहे हैं कि सचमुच तस्वीर अब बदल चुकी है। इन गांवों की जो सकारात्मक तस्वीर देख रहे हैं, इस बदलाव का श्रेय जाता है नाबार्ड की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम WDF जलछाजन विकास परियोजना को। इस परियोजना का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण सेवा संघ द्वारा किया गया। इलेक्शन के टाइम में हम लोगों का जो हमारा को नाबार्ड से एक वाटर शेड मिला, वो हम लोग वाटर शेड में चयनित करने के लिए गांव गांव घूमे। ऐसे लेने से हम लोग परमिशन लिया कि एरिया में हम लोग टोपो सीट से निकाला एरिया का। होटवार 6 गांव का आता है, होटवार, कुंज, चुंद, हेसल, ये 6 गांव का है। 6 गांव में हम लोग चयनित किए लोगों को। पहले 4 श्रमदान किए हैं, सिलेक्शन किए, वो लोगों को ट्रेनिंग दिए। CBP फेज में सब हेक्टर में हम लोग ट्राई करके देखे। नाबार्ड के जो क्राइटेरिया है वो इसमें हम लोग फिट बैठा के उसको काम किए। किसी गांव में विकास की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब ग्रामीणों की योजना में सीधी भागीदारी हो। कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु संस्था द्वारा कुल 6 गांवों के लाभुकों को मिलाकर होटवार जलछाजन समिति का गठन एवं निबंधन करवाया गया। संस्था ग्रामीण सेवा संघ के मार्गदर्शन में होटवार जलछाजन समिति द्वारा कार्य को धरातल पर उतारने हेतु भूमि एवं लाभुकों का चयन गतिविधि अनुसार किया गया। संस्था द्वारा समिति सदस्यों एवं लाभुकों के बीच जागरूकता प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाभुकों को परियोजना का उद्देश्य एवं धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। ग्रामीण सेवा संघ 6 गांवों के विकास हेतु मुख्य रूप से 4 अवयवों के साथ आगे बढ़ी। मिट्टी एवं जल का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन हस्तक्षेप, आजीविका विकास और क्षमता निर्माण। होटवार जलछाजन क्षेत्र के गांवों की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि यहाँ वर्षा जल ठहर नहीं पाता और सारा पानी नदी नालों में बहकर चला जाता है। इस क्षेत्र में रिज टू वैली प्रणाली के द्वारा वर्षा जल एवं मिट्टी का ठहराव किया गया। बरसाती नालियों के द्वारा मिट्टी का अपरदन एक आम समस्या थी। इससे निपटने के लिए होटवार जलछाजन समिति ने 75 अर्थन गली प्लग एवं 60 स्टोन गली प्लग का निर्माण किया। क्षेत्र के मुख्य बरसाती नाले को चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार 2 गैवियन, 6 लूज बोल्डर स्ट्रक्चर एवं एक सीमेंट चेक डैम का निर्माण किया गया। इससे मिट्टी का अपरदन रुका और तेज धार वाला पानी भी रुक रुक कर चलने लगा। इससे आसपास के जल स्रोतों का जलस्तर भी ऊपर आ गया। हम लोग पानी का ब्रेकर जो बनाया, तो इस ब्रेकर से हम लोग को अभी फायदा है कि सालों भर पानी मिलता है। खेती भी होती है, पीने के लिए भी पानी है, नदी तालाब में सालों भर पानी रहती है। जलछाजन क्षेत्र की कूजी गांव में निर्मित सीमेंट चेक डैम की उपयोगिता अन्य क्षेत्रों के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। आसपास के कई एकड़ भूमि इसी डैम से सिंचित होते हैं। पहले यहाँ नाले के आसपास के खेतों में ही सिंचाई के लिए जल मिल पाता था। वहीं पक्के डैम के निर्माण से दूर तक के खेतों में लाभुक पंप द्वारा सिंचाई से अपने खेतों में खेती कर पा रहे हैं। डैम नहीं रहने से हम लोग यहाँ खेती नहीं उगा पाते थे, तो केवल खरीफ फसल धान भर उगाते थे। और डैम होने के बाद यहाँ हम लोग सालों भर फसल उगा रहे हैं। अभी
इससे अगर आप आसपास देखेंगे तो करीब करीब 50 एकड़ जमीन पर सालों भर खेती हो रही है। और मैं हमेशा आ रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो झारखंड में इस तरह से ऊंचे नीचे जमीन इस तरह के नालों से भरा हुआ है प्रदेश है, और यहाँ इरिगेशन का काफी समस्या है। अगर ये एक मॉडल बन के उभरा है, अगर इस मॉडल को हम लोग अडॉप्ट करेंगे और जगहों में और डिस्ट्रिक्ट में लगभग तो हर पंचायत में से 10-15 कम कॉस्ट में हम वाटर को संग्रह कर सकते हैं। वाली खेती नहीं होता, जब से डैम बना है तब से 12 महीना खेती होता है। नेक्स्ट से खेती लगाते रहते हैं उलट पलट करके। अभी जो डैम बना, डैम बनने से पानी जो यहाँ रुक गया, जो पानी बह रहा था रुक गया। उसके बाद में अभी जितना ज़मीन है ये आसपास दिख रहा है सब बंजर था। बंजर ज़मीन में हम लोग का अभी खेती कर रहे हैं। सितंबर से फरवरी अंत तक महीना का पानी पूरा हो जाता है, और बीच में बारिश होता है तो ज़्यादा भी हो जाता है। सब ये नाला में पानी नहीं टिकता था, एक गेबियन बन गया, बंधा गया। उसके आधार से अभी सभी कोई बहुत ढंग से धान पान खेती कर रहे हैं, और अभी कर ही रहा है। और इसमें से हम लोग का ही फायदा है कि गेबियन बनाया, पानी नहीं टिक रहा था, अभी पानी का पूरा भरपाव मतलब पूर्ति कर रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में 2 ECD यानी अर्थन चेक डैम एवं 10 कृषि तालाब एवं 2 पर्कुलेशन टैंक का निर्माण किया गया है। इससे जल का भंडारण हुआ। सिंचाई सुविधा हेतु 2 सोलर पंप लिफ्टिंग डिवाइस स्थापित किए गए हैं। हम लोग जैसे पहले हम लोग का पानी का व्यवस्था नहीं था, अब पानी हुआ तो खेती कर रहे हैं। गेहूँ, राहर आदि, राई, ये सब खेती कर रहे हैं। ऊपर वाला बारिश के भरोसा में हम लोग जीते खाते थे, बरसाती खेती करते थे। आया तो आया, नहीं आया तो फिर उसमें अपना संतोष करके रह जाते थे। लेकिन जब से हमारे ये नवाट कंपनी वाला यहाँ हमारा ये डांड में या ये प्लॉट में यहाँ बोरिंग ग्राम होटवार में करवाए, उस टाइम से हम लोग को पानी का उपलब्ध हुआ, और उससे हम लोग वही पानी से अभी हम लोग सिंचाई भी कर रहे हैं। अम्बा भी फल उससे प्राप्त कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर गेहूं लगा रहे हैं, समय समय से टमाटर लगा रहे हैं, आदि लगाए हैं, राहर है, अभी थोड़ा सा मटर भी लगाए हैं। और भी हमारे ग्राम होटवार के जो किसान हैं वो लोग भी अगल बगल में जितना है तो सब खेती लगाए हुए हैं। इससे हम लोग को बहुत सुविधा है। जलछाजन क्षेत्र में इन संरचनाओं के निर्माण से मिट्टी का कटाव रुका और भूगर्भ जल स्तर में भी तेजी से सुधार होने लगा। क्षेत्र के निचले इलाकों में कुआं, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में भरपूर पानी हो गया। होटवार जलछाजन क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान होने से क्षेत्र में कृषि कार्य सालों भर होने लगा है। किसान गेहूं के साथ मक्का, ईख, चना, मटर, अदरक, लहसुन, मिर्च इत्यादि फसल उपजा रहे हैं। मक्का, ईख, मटर, गेहूँ, शिमला मिर्चा, गेहूँ, हरा मिर्चा, प्याज, लहसुन, सरसों सब लगाते हैं। इन उत्पादों की खरीद एवं बिक्री जलछाजन क्षेत्र में गठित कृषक उत्पादक संगठन होटवार एग्रो प्रोड्यूसर द्वारा किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। बढ़ते तापमान और बदलते मौसम पैटर्न के कारण कहीं बाढ़ तो कहीं पानी की कमी के कारण कृषि पैदावार प्रभावित हो रही है। किसानों को इस चुनौती से निपटने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा कुछ लाभुकों को इन सुविधाओं का लाभ परियोजना मद से दिया गया है। जलछाजन क्षेत्र में मिट्टी जांचकर तदनुसार जरूरी उपाय किए गए हैं। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसके लिए वर्मी कंपोस्ट निर्माण, जीवामृत, बीजोपचार, श्रीविधि प्रशिक्षण के साथ खाद निर्माण हेतु जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। और नाबार्ड की ओर से मिला है हम लोग का केचुआ सेट मिला है और केचुआ मिला है। उसी में हम लोग गोबर डाले और गोबर डाल के उसी में तैयार किए। तैयार हो गए उसके बाद में हम लोग कुछ भी साग सब्जी करते हैं या तो खेती बाड़ी करते हैं, उसमें हम लोग देते हैं तो अच्छा से होता है।
लाभुकों को फसल विविधीकरण, किचन गार्डन, वेजिटेबल कल्टीवेशन, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, अजोला इकाई और कई गतिविधियों के बारे में अवगत करवाकर इन इकाइयों को धरातल पर उतारा गया। लाभुकों की सुविधा हेतु संस्था द्वारा देसी बीज उपलब्धता के लिए सीड विलेज कार्यक्रम, कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी हेतु विलेज नॉलेज या एडवाइजरी केंद्र तथा मोबाइल आधारित बाजार एवं मौसम संबंधित सलाह की सुविधा भी उपलब्ध कराए गए। महिलाओं एवं भूमिहीन किसानों के लिए लाइवलीहुड प्रोग्राम अंतर्गत आजीविका के वैकल्पिक साधन हेतु प्रशिक्षण एवं जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अंतर्गत मुर्गी पालन हेतु 10 पोल्ट्री शेल्टर यूनिट, बकरी पालन हेतु 15 गोट्री यूनिट, मधुमक्खी पालन हेतु 50 यूनिट, 10 लोगों को मशरूम पालन, मछली पालन हेतु 5 यूनिट और 80 यूनिट वर्मी कंपोस्ट निर्माण हेतु संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। और से हमको ये बकरी मिला था। बकरी से कम मिनिमम में भी 25-30 हजार इनकम ले लेते हैं। जलछाजन क्षेत्र में पशुधन हेतु संस्था द्वारा 6 स्वास्थ्य शिविर एवं 6 टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से पशुओं की जांच कर दवा एवं टीका लगवाया गया। पशुओं के पीने के पानी हेतु कुल 6 ड्रिंकिंग वाटर टैंक का निर्माण भी किया गया। वैकल्पिक आय के लिए बंजर खेतों को विकसित करके फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। किसान पेड़ों के बीच सामयिक खेती करके अतिरिक्त आय कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो खेतों पे जो आम के पेड़ लगाए गए हैं वो नाबार्ड की ओर से मिला, जो मुझे काफ़ी लाभदायक और बहुत ही अच्छी की बात है जो नाबार्ड की ओर से ये पेड़ मिला मुझे। नाबार्ड वाले ने आम का पेड़ दिया, उसके बाद में हम मिक्सित खेती करने लगे। अभी आलू लगाए हैं और पहले मक्का लगाए थे। अभी अच्छा खासा खेती हो रहा है, इसमें बंजर जमीन था। होटवार जलछाजन परियोजना 2,11,33,000 की लागत से कुल 1162 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया। इस परियोजना में नाबार्ड ने 1,88,64,000 रुपए का सहयोग किया। वहीं ग्रामीणों की भागीदारी अंशदान एवं श्रमदान के रूप में 22,69,000 की रही। लाभुकों के बीच समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, जैसे क्षेत्र भ्रमण, जागरूकता, सामुदायिक संवेदनशीलता, आजीविका उद्यमिता, फसल बीमा, डेयरी डेवलपमेंट, महिला समूह का गठन, समूह पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, एफपीओ प्रबंधन इत्यादि। होटवार जलछाजन क्षेत्र के इन गांवों में जलछाजन कार्यक्रम की क्रियान्वयन के बाद जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। जो क्षेत्र कभी पानी की कमी के कारण सूखा एवं बंजर हो गया था, साथ ही लोगों के पलायन के कारण गांव ग्रामीणों से विहीन दिखाई देता था, वहीं आज जल से लबालब भरे पोखर, तालाब, कुएं दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही खेतों में हरियाली और बंजर भूमि पर फलदार पौधे देखे जा सकते हैं। किसान भाई अपने खेतों में नई नई तकनीक का उपयोग कर उत्पादन बढ़ा रहे हैं। रोजगार और आमदनी बढ़ने से निश्चित रूप से पलायन रुका है और गांव में खुशियों की चहल पहल बढ़ी है। इन ग्रामीणों के खुशियों भरी चहल पहल की आहट, बच्चों के शोरगुल, हरे भरे पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट, नदी नालों में बहते जल का स्वर और खेतों में बहती ये बयार, इन दृश्यों के साथ जो आनंददायक संगीत उत्पन्न कर रहा है, जिसे सुनकर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और इन सब का श्रेय जाता है संस्था ग्रामीण सेवा संघ, होटवार जलछाजन समिति और गांव के मेहनतकश किसानों को, जिन्होंने स्वयं अपने उज्जवल भविष्य की कहानी अपने हाथों लिखी है।